हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी के एक पार्क से होती है, जहां मैक्स और ड्यूक दोनों आपस में फालतू में बात कर रहे थे। मैक्स के अनुसार उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस मामले में वो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है, क्योंकि बच्चों की पलटन उसके घर में नहीं है। लेकिन उस नादान बालों को क्या पता कि मूवी में आगे जाके क्या ट्विस्ट होने वाला है, यानी एक बच्चा आने वाला है जो इसका जीना मुश्किल कर देगा। तो आप बने रहना, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। तभी वहाँ पर एक अननोन डॉग आता है जो मैक्स से कहता है कि सच में यार, एक बार जब इंसानों के घर में बेबी आ जाता है तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं रहती। फिर हम देखते हैं कि घर जाते टाइम रास्ते में केटी को चक नाम के एक गोलू मोलू आदमी से मुलाकात होती है और दोनों के बीच में मुलाकात ऐसे होने लगती है और मुलाकात शादी में बदल गई। और फिर क्या था, कुछ दिनों में दोनों के शादी कर लेते हैं और धीरे धीरे टाइम निकलता है और यहीं से आता है कहानी में असली ट्विस्ट। कैटी और चक के घर में आता है एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान जिसका नाम होता है लियाम। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो मैक्स से बैंड बजाता गया। लियाम मैक्स को काफ़ी परेशान करता है, लेकिन मैक्स को भी इन सब की आदत हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। लियाम अभी धीरे धीरे मैक्स की आदतों को अपनाने लगा था और ऐसे ही दिन गुजरने लगे हैं। कैटी मैक्स से कहती है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं और मैक्स भी खुशी खुशी हाँ बोलता है। लेकिन बाहर जाकर उसे पता चलता है कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। केटी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी क्योंकि मैक्स को खुजली की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर उसका सिर को एक अजीब तरह का बॉक्स में फिट कर देता है। कि घर आने के बाद मैक्स को ड्यूक के द्वारा पता चलता है कि कैट और चक ने बाहर जाने का प्लान बनाया है। मैक्स खुशी के कारण उछलने लगता है क्योंकि आखिरकार मैक्स को कार में बैठने का मौका मिलेगा। और फाइनली कुछ देर बाद ये लोग अपने रेस्ट हाउस तक पहुंच जाते हैं। इधर हम स्नोबॉल को देखते हैं जो बॉडी बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, जो खुद को बहुत ही ज़्यादा समझदार और पावरफुल एनर्जेटिक बनी मानता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लेडी डॉग आती है जिसका नाम डेजी होता है, जो स्नोबॉल को बताती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बात उस टाइम की है जब मैं छुट्टियां मना के वापस लौट रही थी। इंसानों को ऊपर वाले कंपार्टमेंट में सेफली बैठा दिया गया और नीचे हम उनके लगेज की चेकिंग कर रहे थे। तभी मैंने एक टाइगर के बच्चे को पिंजरे में कैद देखा जिसके नाम ह्यूब है, जो बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ था। उस बेचारे को उसकी मर्जी के बिना वहाँ पर कैद करके रखा गया था। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। प्लान होते ही वो मुझे दोबारा दिखा और उसे वहाँ पे उसके नए मालिक के पास ले जा रहे थे। वो आदमी एक जालिम बेरहम इंसान है जो कि एक सर्कस का मालिक था। अब ये सब सुनकर स्नोबॉल का खून खोल उठता है और वो डेजी हब को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स और ड्यूक को देखते हैं और मैक्स से सड़े हुए फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जगह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और रात होने पर इन्हें एक रोस्टर नाम का डॉग मिलता है जो कि इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देता है, लेकिन मैक्स को उसकी कोई भी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब जो सोने की बारी आती है तो वहाँ का ऑनर ड्यूक और मैक्स को दोनों बाहर रहने का कहता है। खुला आसमान होने के कारण मैक्स को नींद नहीं आती और तभी वहाँ पे उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके कारण डर के मारे उनकी हवा टाइट होने लगती है। अचानक से उनके सामने एक उल्फ आके टपकता है जिससे बड़े बड़े दांत और उसे काटने को बेताब थे। अब वो अपने सामने इतने बड़े वुल्फ को देखकर पहले से ही डरा हुआ मैक्स और भी डर जाता है और डर के मारे वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पर रोस्टर की एंट्री होती है जो उस वुल्फ को पटक पटक के पेलने लगता है और उसे वहाँ से भगा देता है। मैक्स को देखकर वो बहुत कुछ सुनाता है और उसका कटोरा भी जबर से निकाल देता है और इससे मैक्स भी खुश था। इधर स्नोबॉल और डेजी सर्कस में पहुंच जाते हैं जहां पर वो ह्यूब को देखते हैं जिसे उस सर्कस के मालिक द्वारा वहां से नीचे कूदने पर मजबूर कर रहा था। ये दोनों वहीं पर चुप हो जाते हैं और मालिक के जाने का वेट करने लगते हैं। जाते जाते वो मालिक ह्यूब को पिंजरे में कैद कर देता है। डेजी और स्नोबॉल ह्यूब के पास पहुंचते हैं जो कि कैद होने के कारण बहुत ज़्यादा दुखी था। डेजी उसे यकीन दिलाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। लेकिन इन्हें वो उल्फ देख लेता है और इनसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन डेजी और स्नोबॉल अपने दिमाग का यूज़ करके उस वुल्फ को मजा चखा देते हैं और ह्यूब को वहाँ से आज़ाद करके वहाँ से ले जाते हैं। अब इन लोग के सामने प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े ह्यूब को वो कहाँ रखें और हेल्प मांगने के लिए ये लोग पॉप्स के पास जाते हैं जो अपने नन्हे पेट्स को गंदगी फैलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। पॉप इतने बड़े ह्यूब को देख के डर जाता है और स्नोबॉल से उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। लेकिन स्नोबॉल ठहरा एनर्जेटिक बनी वो पॉप्स को मनाने लगता है और कुछ दिन ह्यूब को अपने पास रखने के लिए बोलता है और अपने नन्हे पेट्स की बात सुनकर पॉप्स राजी हो जाता है। सर्कस के मालिक को पता चलता है कि ह्यूब को वहाँ से कोई छुड़ा कर ले गया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है।
वो सभी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें मैंने बस एक ही काम दिया था, लेकिन वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन गुस्सा करने के अलावा वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था जिसकी मदद से वो लोग उन तक पहुंच सके। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसको स्मेल करके वो ओल्फ, डेजी और स्नोबॉल के पास पहुंच सकते थे, और सर्कस का मालिक भी उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। फिर हम मैक्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। वो अपने घर और फ्रेंड्स को काफ़ी मिस कर रहा था। लियाम के कहने पर वो उसे स्टोरी सुनाता है। तभी वहाँ पर रोस्टर आ जाता है, जिसे देखकर मैक्स को अच्छा नहीं लगता। रोस्टर लियाम को एक स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि एक भेड़िया था जिसने एक बच्चे को खा लिया था। अब ये सुनकर मैक्स सोचता है कि शायद लियाम पर इसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वो रोस्टर को स्टोरी सुनाने को मना कर देता है। उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाते जाते रोस्टर मैक्स से कहता है कि तुम एक नंबर के डरपोक डॉगी हो। अगले दिन हम मैक्स को देखते हैं जिसकी गलती की वजह से सारी चीज फोल से बाहर भाग जाती है, जिसके कारण रोस्टर उस पर थोड़ा गुस्सा करता है। उन्हें पता चलता है कि सारे चीज यही हैं, लेकिन एक मेमना यहाँ नहीं है जो पहाड़ों की तरफ भाग गया है। उसे वापस लाने के लिए रोस्टर मैक्स को अपने साथ जाने के लिए कहता है, और मैक्स ना चाहते हुए रोस्टर के साथ जाना पड़ता है। वो दोनों उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। वो आगे जाके इन्हें दिखाई देता है मेमना एक ऐसी जगह पर जहाँ से आगे थोड़ी भी चूक हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। अब उसे ऐसी जगह देखकर मैक्स को भी डर लगने लगता है। अब रोस्टर मैक्स को वहां जाके उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स की तो फटी पड़ी थी। फिर रोस्टर संदीप महेश्वरी की कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस उसे सुना देता है, जिसे सुनकर मैक्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है। उसे बचाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन नीचे जाकर सब उल्टा हो जाता है और मैक्स की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन किसी तरह से वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि डेजी को स्मेल करते हुए वो वुल्फ सिटी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डेजी पार्क में बैठकर कुछ पेट्स को पका रही थी। लेकिन वो नादान ये नहीं जानती थी कि उसे ढूंढते हुए वो वुल्फ वहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन डेजी उनको देख लेती है, उनसे बचकर वहां से भागने लगती है। इधर हम पॉप्स को देखते हैं, जहाँ पे ह्यूब्स को लेकर स्नोबॉल के पास पहुंच जाता है, जो अपने घर में गेम्स खेल रहा था। पॉप्स से कहता है कि अपने ह्यूब को अपने पास ही रखो, क्योंकि उसने मेरे बच्चों को मारा और उसने मेरा नुकसान भी किया। लेकिन स्नोबॉल ठहरा बहुत ही शातिर दिमाग वाला बनी। वो ह्यूब को मैक्स के घर पर छुपा देता है। कैटी और चक को देखते हैं जो अपने घर में वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। मैक्स बहुत ही खुश था क्योंकि फाइनली वो उसके घर जाएगा, अपने सारे फ्रेंड से मिलेगा। आते आते इन लोगों को नाइट हो जाती है और मैक्स आकर सो जाता है। तभी चुपके से स्नोबॉल और डेजी उसके घर में आ जाते हैं और ह्यूब को वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन मैक्स की आंख खुल जाती है। वो स्नोबॉल पर धीरे से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरी एब्सेंट में मेरे घर पर क्या कर रहे हो, वो भी एक टाइगर के बच्चे के साथ। डेजी बताती है कि ये टाइम इन सब बातों का नहीं है, क्योंकि सर्कस के वुल्फ यहाँ पे किसी भी टाइम आ सकते हैं। अब मैक्स कुछ पूछने वाला ही होता है, तभी इन्हें पता चलता है कि वो वुल्फ इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आ चुके हैं। मैक्स भी अभी भी रोस्टर के पास से आया है, तो उसके अंदर रोस्टर की कही हुई स्पीच के कारण थोड़ा जोश होता है। वो इसी कारण वो वुल्फ से फाइट करने के लिए नीचे चला जाता है। लेकिन होना क्या था, सर्कस का मालिक आकर मैक्स को एक जोरदार शॉट मारता है, जिसके कारण वो नीचे जाके गिर जाता है, जहाँ से निकलना उसके बस में नहीं था। वो मौका देखकर ह्यूब को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन उसके सामने सर्कस के मालिक का पेट गिबन आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही शरीफ है लेकिन बहुत ही खतरनाक था। लेकिन स्नोबॉल उसे अनजान था, उसे हल्के में ले रहा था। फिर गिबन स्नोबॉल को उठा उठा के बहुत मारता है, जिससे कि स्नोबॉल के अकल ठिकाने आ जाते हैं। और इस टाइम पर वहाँ पर वुल्फ और सर्कस का मालिक भी आ जाता है, जो ह्यूब को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से ले जाता है। डेजी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसे भी सर्कस का मालिक अपने साथ ले जाने लगता है। मैक्स ये सब देखकर बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी स्नोबॉल अपने कार लेकर आता है और मैक्स के साथ उनका पीछा करने लगता है। वो गिजेट और बाकी सभी पेट्स को इन्फॉर्म कर देता है कि उनको हेल्प चाहिए, और सर्कस का मालिक ह्यूब को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है, क्योंकि वो उसे कहीं और बेचने वाला था। मैक्स और स्नोबॉल किसी तरह से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन गलती से स्नोबॉल ट्रेन के अंदर ही गिर जाता है। मैक्स को अकेला देखकर उसे मारने के लिए वुल्फ वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसे डर कर मैक्स भागने लगता है। लेकिन अपने दिमाग का यूज करके मैक्स उन्हें ट्रेन के नीचे गिरा देता है और उनसे बच जाता है। स्नोबॉल डेजी के पास पहुंच जाता है, जिसे कि कैद करके रखा गया था। लेकिन डेजी को छुड़ाने से पहले स्नोबॉल को इस बार गिबन से मुकाबला करना होगा। इस बार भी इन दोनों में काफ़ी फाइट होती है, लेकिन इस बार स्नोबॉल गिबन की बैंड बजा देता है, उसकी सारी हेकड़ी एक बार में निकाल देता है। फिर ये तीनों मिलकर सर्कस के मालिक पर हमला कर देते हैं और डेजी ह्यूब को आज़ाद कर देती है, जिसके कारण ट्रेन भी वहाँ पर रुक जाती है। सर्कस का मालिक अपनी गन निकाल के इन्हें शूट करने वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि गिजेट की कार से एंट्री होती है, जो कि सर्कस के मालिक को उड़ा देती है। ये देखकर सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। ह्यूब सभी को थैंक्स बोलता है और पिछली बार की तरह ये लोग कार में बैठकर अपने घर जा जाते हैं। सभी पेट्स अपने ओनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ह्यूब को भी न्यू घर मिल जाता है और लियाम भी स्कूल जाने लगता है, जिसे छोड़ने का काम मैक्स और ड्यूक का था।
और इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।